खुफिया इदारे सियासतदानों जजेस के अलावा एक दूसरे के टेलीफोन भी टेप किया करते थे। शहबाज ने फोन टेपिंग से बचने के लिए घर और दफ्तर में आलात नस्ब करवा रखे हैं। एक खुफिया इदारे ने हामिद मीर का फोन टेप क्यों किया था? कॉलम में हैरत अंगेज इंकशाफ। हुकूमत की जानिब से ISI को आम शहरियों के फोन टेप करने की इजाजत देने के बाद ये मामला मुल्क भर में मौजूए बहस बन गया है। शहबाज हुकूमत के इस इक़दाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज करने का ऐलान कर रखा है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने ताज़ा कॉलम में फोन टेपिंग से मुतालिक माजी और माजी करीब के चंद अहम वाक़यात का हवाला देते हुए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया है। वो लिखते हैं कि बहुत चीखो पुकार है, हर तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने ISI को आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत क्यों दी है। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को आईने पाकिस्तान के दफा 14 से मुतसादिम करार दिया जा रहा है। दफा 14 शर्फ इंसानी यानी डिग्निटी और हर शहर की निजी जिंदगी यानी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसी दफा की ज़ैली शेख 2 के तहत किसी भी शख्स को शहादत हासिल करने की गर्ज से तशद्दुद या अज़ियत का निशाना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई फैसलों में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों बशमूल सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों और फौजी अफसरान के टेलीफोन टेप करने के इक़दामात को गैर कानूनी करार दे चुकी है। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में फोन टेप करने के इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया था और इस फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने ISI को आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत की है कि ISI को ये इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत दिया गया है, लेकिन वो भूल गए कि इसके अलावा फेयर ट्रायल एक्ट 2013 भी है, जिसके तहत कोई भी इदारा किसी शहरी का टेलीफोन टेप करने से कबल किसी अदालत से इजाजतनामा हासिल करने का पाबंद है। तारड़ साहब माजी में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने के इक़दामात की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन वजारत की अपनी मजबूरियां होती हैं। आजकल वो अक्सर ऐसे कामों का दिफा करते नजर आते हैं कि उनके बहुत से पुराने दोस्त और खैर खा हंसने की बजाय अफसोस का शिकार हो जाते हैं। सितम ज़रीफी देखिए कि आजकल तहरीक इंसाफ के दोस्त ISI की तरफ से टेलीफोन टेप करने की बहुत बढ़ चढ़ कर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत में थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुल्लम खुल्ला टेलीफोन टेप करने की हिमायत किया करते थे। अगर माजी में इमरान खान ISI की तरफ से टेलीफोन टेप करने की हिमायत करते रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी इस काम की हिमायत करें। जो कल गलत था और हम इसे गलत कह रहे थे, उसे आज भी गलत ही कहा जाएगा। हामिद मीर मजीद लिखते हैं कि 1996 में सदर फारूक लगारी ने वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की बरतरफी के इक़दाम को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इस दरखास्त की समाअत की और समाअत के दौरान सियासतदानों, जजों और जर्नेलों के टेलीफोन टेप करने पर तफसीली बहस हुई। इस समाअत के दौरान एक फहरिस्त सामने आई जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके इंटेलिजेंस ब्यूरो टेलीफोन टेप कर रहा था। इस फहरिस्त में मेरे घर और दफ्तर का नंबर भी शामिल था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मौक़िफ़ था कि कराची में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए कुछ मशकूक अफराद के टेलीफोन टेप किए जा रहे थे, लेकिन मैंने जब उस जमाने में IB के एक आला अफसर से पूछा कि आप इस्लामाबाद में मेरा फोन क्यों टेप कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े पुरस्कार अंदाज में कहा कि दरअसल आपको ISI वाले फॉलो करते थे और आपके फोन भी टेप कर रहे थे, तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपका पीछा करके उन्हें ऐसी कौन सी खबर मिल जाती है जो हमें नहीं मिलती। खुफिया इदारों की इस कश्मकश में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मलिक कयूम और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू टेप हो गई, जिसमें वो जज को बार बार कह रहे थे कि अब जल्द अज जल्द मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सजा सुनाए। उन्हीं जज साहब की सेनेटर सैफुर रहमान के साथ गुफ्तगू भी टेप हो गई और फिर ये सारी गुफ्तगू लीक भी हो गई। मामला ये सामने आया कि हमारे खुफिया इदारे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के नाम पर टेलीफोन टेप करने की इजाजत हासिल करते हैं और फिर सियासतदानों, सहाफियों, जजों के अलावा खुफिया इदारे एक दूसरे के टेलीफोन टेप करने लग जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो बनाम वफाक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने के मामले को अदालती फैसले में गैर कानूनी करार दिया गया। ज्यादा पुरानी बात नहीं, जब जस्टिस फाइज ईसा पर इमरान खान की हुकूमत ने नाअहली का रेफरेंस दायर किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो काजी फाइज ईसा ने भी अपने टेलीफोन टेप करने की शिकायत की। मैं उस दिन अदालत में मौजूद था। कुछ जज साहिबान जो आज इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों पर बड़े परेशान नजर आते हैं, उन्हें अपने एक साथी जज का टेलीफोन टेप किए जाने पर कोई एतराज न था। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस कार्रवाई में आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने के इक़दाम को गलत करार दिया। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि खुफिया इदारे सिर्फ दहशतगर्दों के नहीं, उनके अपने फोन भी टेप करते हैं और इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू को महफूज बनाने के लिए अपने घर और दफ्तर में खुसूसी आलात नस्ब करवा रखे हैं। जस्टिस फाइज ईसा आज चीफ जस्टिस हैं
उन्हें भी सब पता है कि उनके टेलीफोन क्यों टेप होते थे। टेलीफोन टेप करके दहशतगर्दी खत्म हो सकती तो कब की खत्म हो चुकी होती। हुकूमत की तरफ से ISI को आम शहरियों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत को दरअसल इदारों के माबैन जंग का एक हरबा समझा जा रहा है। ये हुकूमत एक्स यानी ट्विटर पर पाबंदी लगाती है और फिर वजीर आजम समेत उनके अक्सर वज़रा VPN के जरिए एक्स को खूब इस्तेमाल भी करते हैं। इस हुकूमत के पास इख्तियार तो है लेकिन इख्तियार नजर नहीं आता। वही काम किए जा रही है जो इमरान खान किया करते थे। ISI को टेलीफोन टेप करने का इख्तियार देकर हुकूमत ने अपने आप को नहीं बल्कि आइन को मजीद कमजोर कर दिया है जो पहले ही डोल रहा है।